तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्रोडक्ट का राउट है, और अगर आप इस राउट को ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट राउट जो है इसमें आप प्रोडक्ट गेट कर सकते हो। इसमें सारे प्रोडक्ट का लिस्ट आपको मिल जाएंगे। गेट बाई आईडी है, अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट को पोस्ट करना, मतलब न्यू प्रोडक्ट, अगर आप न्यू डाटा पोस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसी तरीके से अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जिसके पास भी आपका एपीआई का यूआरएल होगा ये प्रोडक्ट गेट करने का, वो आराम से गेट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर लेगा, अगर वो यूआरएल उसके पास होता है तो हमें ये करना है कि हर कोई डेटा गेट ना कर पाए, हर कोई डेटा पोस्ट ना कर पाए, हर कोई डिलीट ना कर पाए। हमें इस राउट को प्रोटेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? हमें ये करना पड़ेगा कि जो यूज़र लॉगिन है, मतलब जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, वही ये रिक्वेस्ट कर सके। मतलब गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट जो भी है, ये हमें करना है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि वो यूज़र जो इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब सपोज कि प्रोडक्ट का गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें चेक करना होगा कि वो जो रिक्वेस्ट आ रहा है क्या वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र से रिक्वेस्ट आ रहा है। अब वो बात कैसे चलेगा पता? तो वो बात पता करने के लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि जो भी रिक्वेस्ट हो, जो भी रिक्वेस्ट आए, उसके साथ में एक टोकन आए। अब वो टोकन कौन भेज पाएगा? वो टोकन वो भेज पाएगा जिसने लॉगिन किया हुआ रहेगा। क्योंकि आप जा करके देख सकते हो, अगर मैं पोस्टमैन में दिखाऊं, मैंने पोस्टमैन को यहीं पे विजुअल स्टूडियो कोड में इंटीग्रेट करके रखा है, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉगिन वाला जो एपीआई है, इसमें जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सेंड करते हो, जब लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे आपको एक मिलता है टोकन, राइट। अब हमें ये करना है कि ये टोकन को आगे हर एक रिक्वेस्ट के साथ भेजना है जिसे भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि सपोज कि मैं चाहता हूँ ये स्लैश प्रोडक्ट, ये जो चीज़ है, ये जो गेट रिक्वेस्ट है, अभी नॉर्मली कोई भी कर सकता है। अब मैं चाहता हूँ इसको वही कर पाए जिसने लॉगिन किया हुआ है, तो जिसने लॉगिन किया हुआ है उसके पास टोकन है। अब मैं चाहूँगा कि वो टोकन इस रिक्वेस्ट के साथ भेजे, मतलब ये जो रिक्वेस्ट जो करेगा उसमें ये बॉडी में तो जो डेटा अगर चाहिए तो वो डेटा भेजेगा ही। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है तो गेट में तो हालांकि चाहिए नहीं, तो अगर वो पोस्ट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जो डेटा जैसे भेज रहा था वैसे तो भेजेगा ही, जैसे रिक्वेस्ट कर रहा था वैसे करेगा ही, लेकिन साथ में उसको ये टोकन भी भेजना पड़ेगा। उस टोकन से ये हमें पता चलेगा कि हाँ ये एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, इसने लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि टोकन तो हर के पास होगा नहीं, ठीक है ना। तो अब वो क्या करना होगा, वो टोकन कहाँ भेजना है, ये ऑथ में जाकर के यहाँ से बियरर टोकन, यहाँ पे वो टोकन को पेस्ट करके रिक्वेस्ट करना है, समझ गए। तो अब हमें ये करना है कि यहाँ से जब टोकन भेजा जाएगा तो हमें यहाँ पे बैकएंड में उस टोकन को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि हाँ ये जो टोकन आ रहा है वो वाकई में हमारे रजिस्टर्ड यूजर का है या नहीं है, राइट। अब वो बात कैसे पता चलेगा? तो टोकन को बस वेरीफाई करना है, तो JWT जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी से वेरीफाई हो जाएगा। तो वही पूरा का पूरा एल्गोरिदम हमें यूज़ करना है, यहाँ पे वही सारे स्टेप्स यूज़ करने हैं। तो चलो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये जो हमारा राउट्स है, ये प्रोडक्ट राउट्स जो दिख रहा है आपको, ये अभी गेट रिक्वेस्ट हर कोई कर पा रहा है, हम नहीं चाहते कि हर कोई कर पाए। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये गेट रिक्वेस्ट अभी आप नॉर्मली कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही इसको रिक्वेस्ट कर पाएगा, मतलब जिसने लॉगिन किया हुआ है। तो टोकन डाल के इसको क्या करना है, अब गेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग अभी यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक मिडिलवेयर क्रिएट करना है। वो मिडिलवेयर क्या करेगा, वो चेक करेगा जो वेरीफाई, जो मतलब टोकन आ रहा होगा उस टोकन को चेक करेगा कि वो वेरीफाई है कि नहीं है। अगर होगा वेरीफाई, मतलब अगर वो वेरीफाई टोकन, अगर टोकन वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, तब ये आगे क्या करेगा, इस चीज़ को अलाउड करेगा, ठीक है। तो मिडिलवेयर को हम लोग यहाँ पे बीच में लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं यहीं पे मिडिलवेयर, राइट। मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे मिडिलवेयर नाम से, मिडिलवेयर, ये हो गया। अब इसके अंदर में एक JS फाइल बनाना है, वो बेसिकली चेक करेगा जो टोकन आ रहा है उस टोकन को चेक वेरीफाई करेगा कि वो वाकई में वो टोकन जो है वो ऐसे तो नहीं ना कि कोई टेक्स्ट डाल के भेज दिया, ऐसे तो नहीं होगा। वो टोकन को चेक करना होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ जैसे कि चेक आउट,
हाँ ये सही रहेगा, .js फाइल क्रिएट करना है। ओके चलो ये क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है ना, राउट में आना है अपना, और यहाँ पे इस जगह पे आके, इस जगह पे आकर के आपको पहले ये क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कॉन्स्ट चेक आउट, ये एक काम करूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चेक आउट लिख देता हूँ। ठीक है, चेक आउट किस तरीके से, रिक्वायर, यहाँ पे इस चीज़ को मिडिलवेयर के अंदर है, ये चेक आउट, ये हो गया है ना। अब देखो क्या है, ज़्यादा ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे ना, अब मैं यहाँ पे बीच में लिख दूंगा चेक आउट, अगर इस तरीके से, तो अब ना ये यहाँ जाने से पहले, सबसे पहले ये यहाँ पे जाएगा चेक आउट के पास। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे। अब हमें यहीं पे वो लॉजिक लिखना है कि अगर टोकन वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली तो हमें ये आगे के लिए अलाउड कर देना है, मतलब ये आगे का पूरा पूरा काम होगा और उसको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वेरीफाई नहीं होता है तो फिर वहीं से वो रिटर्न कर देगा एक एरर, यहीं से इसी जगह से एक एरर रिटर्न कर देगा, आगे यहाँ पे आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, यहाँ हमें आगे जाने नहीं देना है इस जगह पे। तो ये काम अभी करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे JWT यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट JWT नाम का, ये ऐसे आप जो भी नाम यहाँ पे रखना चाहते हो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप रिक्वायर, इस तरीके से आप जेसन वेब टोकन को क्या करोगे, इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है module.export। ये एक्चुअली जो है वो आपका एक्सप्रेस का ही ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हो चीज़ है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। module.export इक्वल टू एरो फंक्शन अब यहाँ पे यूज़ करोगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ओके, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा होगा, मैं पूरा का पूरा कोड लास्ट में भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट ध्यान से समझना, कॉन्स्ट टोकन नाम का एक मैं बना रहा हूँ, कॉन्स्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा क्या पता है, जो रिक्वेस्ट के हेडर में, रिक्वेस्ट के हेडर्स में जो ऑथराइजेशन, ठीक है, जेसन ऑथराइजेशन, पहले देखो ध्यान से सुनो, रिक्वेस्ट के हेडर में ऑथराइजेशन में जो भी आ रहा होगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, टोकन में। बात समझ में आ गया, चलो ये हो गया। नाउ मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ कंसोल करके कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूँ कि ये एक्चुअली आ रहा है यहाँ पे या नहीं आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग करके मैं टोकन को देख लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं काम करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, है ना। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको अभी ना ट्राई एंड कैच के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना रहने देता हूँ तो क्या होता है, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, ये जो है आपका लॉगिन वाला चीज़, इससे मैं ये टोकन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये जो टोकन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं यहाँ पे आया और ये जो ऑथ है यहाँ पे बेयरर टोकन, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करके मैं इसको सेंड भी कर दिया। अब जरा मैं देखता हूँ यहाँ पे कंसोल में कुछ हुआ क्या, कुछ भी हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो इस जगह पे अगर आप आओगे, ठीक है, ये मैंने सेव ही नहीं किया, मैं इसको सेव करता हूँ। चेकआउट मैंने यहाँ पे लगाया और इसको मैंने सेव किया। अब मैं दोबारा से करता हूँ सेम काम, तो मैं आता हूँ इसको और इस जगह पे मैं फिर से इसको रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऑथ में आके बेयरर टोकन लगा हुआ है, चलो मैंने सेंड किया। अब देखो ये टोकन आपको दिख रहा है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे। मतलब एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि अभी जब आपने इसको कॉल किया, ठीक है, मतलब आपने जब इसको रिक्वेस्ट किया, गेट रिक्वेस्ट किया स्लैश प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले ये गया किसके पास, चेक ऑथ, पहले ये फंक्शन चल रहा है, इससे ये बात कंफर्म हो गया। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहीं पे मैं अपना सारा लॉजिक लिखने वाला हूँ। ओके, देखो क्या है कि मैं अभी इसको यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे दो चीज़ें मैं लगाऊंगा। ट्राई, पहले ट्राई करेगा ये, अगर सक्सेसफुली हो जाता है, अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उसको नेक्स्ट कर देगा। ठीक है, अदरवाइज कैच करेगा और एरर, राइट, यहाँ पे क्या करेगा, एक एरर रिटर्न कर देगा बेसिकली। तो यहाँ पे कैच में देखो ट्राई करेगा, पहले क्या करने का, वेरीफाई करने का। अगर वेरीफाई हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो यहाँ पे ये एरर रिटर्न करेगा। एरर क्या रिटर्न करेगा मैं बता रहा हूँ,
यहाँ पे आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, रिटर्न करना है। तो सबसे पहले आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न करना है एक एरर स्टेटस पहले, ठीक है। तो क्या लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401, ओके। देन आपको एक जेसन भी रिटर्न करना है, और बेसिकली इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा इसमें कि मैसेज ये रहेगा कि इनवैलिड टोकन, या ऐसा कुछ भी हम यहाँ पे दे सकते हैं ऑप्शन, मतलब रीजन में यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि मैं दे रहा हूँ इनवैलिड टोकन, मान लो ऐसे हमने कुछ दे दिया है, ठीक है, इनवैलिड टोकन, ओके। अब मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, देखो ध्यान से। क्या, सबसे पहले टोकन में मैंने ये चीज़ को ये कर लिया, ठीक है। अब ये स्टोर भी है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना कि आपने देखा होगा कि जो टोकन यहाँ से ये हो रहा था, ठीक है, टोकन जो जा रहा था उसके आगे बियरर भी लगा हुआ था, और वो हमको नहीं चाहिए। देखो ऑथ में यहाँ पे देखोगे तो ये बियरर भी साथ में जा रहा था, ठीक है। अब देखना अभी, हाँ ये क्या हो रहा है पता है अभी, एक्चुअली ना हमने यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लिखा है, तो ना अभी ये यहीं पे है, इसी जगह पे घूम घूम के है, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको एक काम करो, इसको ना नेक्स्ट लिख दो, जाने दो, अलाउ करो आगे जाने को, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद मैं फिर से आकर के यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या करता है, आगे अलाउ करता है जाने को, ठीक है, कि हाँ अब चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और फिर से ये नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ अभी देखो यहाँ पे ये चीज़ को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो नीचे कंसोल में, यहाँ पे देखो बियरर भी, ये चीज़ भी साथ आ रहा है। हम यहाँ से यहाँ तक पहले हटाना चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा जो वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले हटाना है, तो क्या करना है, ध्यान से देखो, यहीं पे आते हैं वापस से कोड में, और इसको डॉट स्प्लिट करेंगे, है ना। आपको मालूम होगा कि स्प्लिट वगैरह क्या है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डॉट स्प्लिट ये यूज़ करना है, और डॉट स्प्लिट में क्या करना है, जो स्पेस है, देखो यहाँ पे बियरर के बाद स्पेस है, स्पेस से क्या कर लेना है, स्प्लिट कर देना है। तो बियरर और ये पूरा का पूरा टोकन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली कह सकते हो कि आप कोमा से सेपरेट हुए एरे में बनता है, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1, समझ में आ रहा है। ये बियरर एक बन जाएगा, एक आइटम, और ये दूसरा आइटम बन जाएगा। तो मेरे को दूसरा वाला चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा इस तरीके से 1, समझ गए। तो ये 0 में आएगा बियरर और 1 में ये। तो बेसिकली देखो ध्यान से सुन लो पहले, डॉट स्प्लिट आप स्पेस लगा कैसे किए हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि स्पेस से जहाँ जहाँ भी स्पेस होगा वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। तो कोमा में बनता है, ठीक है ना, कोमा में रिटर्न करके देगा, तो ये बियरर अलग हो जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा। तो एरे में ऐसे मिलता है आपको रिटर्न होके। तो आपको ये पहला वाला नहीं चाहिए, दूसरा वाला चाहिए, तो दूसरा वाला चाहिए मतलब 0, अगर पहला वाला चाहिए तो 0 लिखते हैं आप, दूसरा चाहिए तो 1 लिख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और अब की बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो अभी आप देखना कि वो बियरर नहीं आएगा। मैं इसको सेंड किया, ये देखो बियरर अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं, देख लो आप, बियरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये बढ़िया है। अब आगे का लॉजिक हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट में ना काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक कॉन्स्ट फिर से क्रिएट मैं करूँगा, कॉन्स्ट वेरीफाई नाम का, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे अभी हम एक फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं, JWT का मेथड है, ठीक है, JWT डॉट वेरीफाई, ये मेथड है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें डालने हैं। पहला चीज़ तो आपको टोकन डालना है, दूसरा बात वो की डालना है जिससे आपने टोकन बनाया था, ठीक है। कहाँ गया, user.js, ये ठीक है, ये जो की आपने जो रखा था ना सीक्रेट की, इसको तो Ctrl+C में करता हूँ यहाँ से, और सेम चीज़ को मैं पेस्ट कर दूंगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि पूरा कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई बनाने का हमारा पूरा प्लेलिस्ट है, आप जाकर के विजिट करना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वो समय सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो ये हो गया पूरा का पूरा, चलो ठीक है। अब ये करता क्या है मैं बता रहा हूँ, ये ना एक्चुअली वेरीफाई करेगा कि ये जो टोकन आया हुआ है, ये टोकन एग्जैक्टली मतलब हमारे रजिस्टर्ड यूज़र का है या नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो ये टोकन जिससे जिससे बनाया गया ना, वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ये वेरीफाई में जाके स्टोर हो जाएगा, समझ गया। और अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ, तो ये वेरीफाई अगर नहीं हुआ तो फिर ये कैच वाला चल जाएगा, समझ गए, और उसको मिल जाएगा इनवैलिड टोकन, ठीक है। और अगर ये वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली,
तो फिर इसके बाद वाला कोड चलेगा नेक्स्ट। मैटर समझ में आ रहा है? ये नेक्स्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट चला जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट चला जाएगा तो फिर ये वाला पार्ट्स पूरा पूरा चल जाएगा और उसको मिल जाएगा। ठीक है डेटा। चलो मैं भी सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके ये हो गया। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आया इस जगह पे, और ना ये जो हमारा ऑथ में बेयरर टोकन, मैं ई को पहले हटा देता हूँ। ठीक है, तो ई को मैंने हटा दिया, तो अब ये टोकन तो वेरीफाई नहीं होना चाहिए ना। चलो अब मैं सेंड करता हूँ। देखो ये क्या दे रहा है, मैसेज इनवैलिड टोकन। बढ़िया काम कर रहा है। मतलब अब कोई ऐरा गैरा आदमी आकर के मेरे कोई भी रिक्वेस्ट को, अब जिसको जिसको भी मुझे प्रोटेक्ट करना है ना, सब में वही लगा दूंगा चेक आउट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे, अब जैसे मैंने एक मतलब टोकन यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया, अब मैं सेंड करता हूँ तो देखो यहाँ पे डेटा मिल गया। बढ़िया, एक नंबर, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, सब जगह पे जहाँ जहाँ भी जिसको जिसको भी प्रोटेक्ट करना है, सब जगह पे ये चेक आउट लगा दूंगा। सब जगह पे, इधर भी, यहाँ भी, जहाँ भी। ठीक है ना, जहाँ भी आप चाहते हो सब जगह लगा दो। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे console.log करते हो, ठीक है, console.log करते हो इस वेरीफाई को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो वेरीफाई है ना, इसमें आपको एग्जैक्टली पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे ये टोकन बनाया गया था। मतलब जैसे आपने यूज़र नेम लिया था, उसका यूज़र टाइप लिया था, तो वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको फिर से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इसको सेंड किया, ये देखो नीचे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको ये ऊपर करके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रहा यूज़र नेम, यूज़र टाइप, ईमेल, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। राइट, अब ना इसमें फ़ायदा क्या है पता है, आप थोड़ा सा और लॉजिक लगा सकते हो। आप चाहते हो कि देखो आपके केस में, आपके एप्लीकेशन में हो सके कि बहुत सारे यूज़र टाइप हो, मान लो एडमिन भी हो। ठीक है, अगर आप जॉब एप्लीकेशन या कुछ आप ऐसा बना रहे हो, अगर जॉब सर्च जैसे naukri.com वगैरह जैसे साइट बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप कोई कोई चीज़ों को सिर्फ एडमिन के लिए ये करना चाहते हो, नहीं चाहते हो कि, क्योंकि देखो ऑथेंटिकेटेड यूज़र तो एडमिन भी है और आपका वो भी है सीकर, जॉब सीकर भी है, एम्प्लॉयर भी है। ठीक है, जो कुछ भी है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, तो सब लोग हैं, तो कोई सी भी यूज़र टाइप्स को आप नहीं चाहोगे। मतलब आप मान लो कि आप चाहते हो सिर्फ एडमिन के लिए ही, जिसका यूज़र टाइप एडमिन हो, सिर्फ वही ये काम कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना इस तरीके से लिखोगे इफ़, अगर, ठीक है, अगर यूज़र टाइप, सॉरी, अगर वेरीफाई डॉट यूज़र टाइप, ठीक है, इक्वल टू हो एडमिन। ठीक है, एडमिन, तभी आप इसको नेक्स्ट करो। मैटर समझ में आ रहा है? तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो इस तरीके से, एल्स अदरवाइज आप उसको फिर से वही काम करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रिटर्न करो, यहाँ से रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 या ऐसा ही कुछ। ठीक है, डॉट जेसन, इस तरीके से, और यहाँ पे मैसेज दे दो। इस केस में कुछ और मैसेज दो। ठीक है, नॉट एडमिन, मैं ऐसा कुछ दे रहा हूँ, समझ गए? तो ये चीज़ है। अभी मैं भी इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S। ठीक है, और यहाँ पे, और अगर एडमिन होगा तब तो फिर ये नेक्स्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो अभी मैं फिर से इसको रिक्वेस्ट करता हूँ इधर आके, तो ये मैं ऑथ में डाला हुआ है, मैंने इसको सेंड किया, डेटा मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम ये है कि आप एक बार क्या करो, साइन अप करो। ठीक है, ये देखो अभी मैं कर रहा हूँ एक काम। ठीक है, क्यों आपको मैं ना करके दिखाऊँ तो फिर आप गुस्सा हो जाओगे। ठीक है, मैं यूज़र टाइप ना यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सपोज एडमिन ना करके मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय, मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, और xyz@gmail.com करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड देख लो क्या है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो अभी देखना ये क्रिएट हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आया ये XYZ की जगह XY। अब मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, इसका यूज़र टाइप ना एम्प्लॉय है। ठीक है, अब मैं इस टोकन को अगर देता हूँ Ctrl+C, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, तो अब ये इसके लिए मैंने ये लॉजिक लगा के रखा है कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही कर पाएगा। राइट, अब अगर मैं एम्प्लॉय के रूप में अकाउंट बनाया था तो लॉगिन करूँगा तो एम्प्लॉय का टोकन मिलेगा। अब इस टोकन से पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय है। राइट, अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो देखो ये लिख दे रहा है नॉट एडमिन, एडमिन नहीं है तुम, समझ गए?
तो फिर ये डेटा नहीं देगा। तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया कि आप एक पार्टिकुलर यूजर टाइप के लिए भी ऐसे कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो टोकन के बेस पे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने किया है। ठीक है, हमने एक मिडिल वेयर बनाया है और इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सबसे पहले टोकन नाम का हमने एक कांस्टेंट क्रिएट किया, उसमें हम स्टोर कर ले रहे हैं और जो भी आ रहा है वहाँ पे टोकन, ठीक है, उसको डॉट स्प्लिट कर ले रहे हैं ताकि बियरर हट जाए। 1 लगा दिया यहाँ पे ताकि हम लोग सेकंड वाला वैल्यू चाहते थे, इसीलिए लॉक कर ले रहे हैं टोकन को। उसके बाद वेरीफाई इक्वल टू, ठीक है, ये क्या करता है, अगर वेरीफाई हो गया, अगर ये वेरीफाई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेगा। अदरवाइज नहीं हुआ तो फिर यहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और प्रॉब्लम जैसे क्रिएट किया तो कैच के पास चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये बता देगा इनवैलिड टोकन। और अगर यहाँ पे सक्सेसफुली ये वेरीफाई हो गया तो आगे कोड चलेगा। आगे कोड चलेगा तो क्या लिखा है हमने, लॉक करवाया है। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर चेक कर रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ये वेरीफाई में एक्चुअली इस वेरीफाई में क्या है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है टोकन का जिससे बना था। ठीक है, तो अगर वेरीफाइड डॉट यूजर टाइप अगर एडमिन है तो नेक्स्ट कर दो, क्योंकि ये नेक्स्ट ही वो चीज़ है जो आगे अलाउड कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज फिर से वो एरर दे देगा। तो ये सबसे पहले ध्यान से सुन लो कि फिर ये नेक्स्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो आपका यहाँ पे ऊपर में जो था ना ये गेट वाला, तो ये चेक आउट, अभी यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हो गया तो ये आगे अलाउ कर दिया। ठीक है, जाओ। ठीक है, तो जब भी आप गेट रिक्वेस्ट करोगे तो सबसे पहले ये चेक आउट चलेगा, जब वो नेक्स्ट आएगा वहाँ पे रिटर्न, तब ये आगे इस तरीके से चलेगा। आपको ऐसे समझना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। और दूसरी बात ये कि ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हो इसमें एकदम जीरो लेवल से रेस्ट एपीआई बिल्ड करना सिखाया गया है। तो अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर्स हो या फिर मान लो कि आप सीखना चाहते हो, बिगिनर्स ना भी हो, एक्सपीरियंस हो या जो भी है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जाकर के यहाँ पे सीख सकते हो। बहुत ही कमाल का वीडियो है, यहाँ पे सारा एकदम पूरा एक साइड से बताया गया है। ठीक है, एक और वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था कि पोस्टमैन में कैसे विजुअल स्टूडियो में कैसे आप पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे मैं ना एक्चुअली विजुअल स्टूडियो में ही पोस्टमैन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो ये भी आप वीडियो जाकर के देखो और वीडियो शेयर करो लोगों में, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना जरूर, क्योंकि जैसे न्यू वीडियो आए आपको मिल जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।